जरा सोचिए, हमारे ऋषि महर्षियों की तकनीकी कितनी अच्छी थी कि वो मृत शरीर को मथ कर पुत्र उत्पन्न कर देते थे। अंग देश के एक राजा थे, राजा पृथु। उनका जन्म इसी प्रकार हुआ था। पुराणों में एक कथा मिलती है जिसमें लिखा है कि अंग देश के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता साक्षात मृत्यु की कन्या थी। राजा और रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वेन। वेन शुरू से ही अपने नाना मृत्यु के समान क्रूर स्वभाव वाला था। अंग देश के राजर्षि अपने पुत्र वेन के स्वभाव से दुखी होकर नगर को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद ऋषियों ने सोचा बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल जाएगी, इसीलिए उन्होंने अयोग्य होने पर भी वेन को राजा घोषित कर दिया। अब वही बात हो गई, अयोग्य इंसान को जब राजा बनाया जाएगा तो वो राज्य तो अच्छा नहीं चलाएगा। उसी प्रकार वेन के क्रूर स्वभाव और विवेक शून्यता के कारण राज्य की प्रजा दुखी रहने लगी। उसने धर्म और धर्मात्माओं को भी दुखी करना शुरू कर दिया। तब उसे समझाने के लिए सभी ऋषि आए। उसने समझना तो दूर, तो उसने ऋषियों की अवहेलना तक कर दी। उससे दुखी होकर सभी ऋषि महर्षि क्रोध करके हुंकार मात्र किए, जिससे वेन की मृत्यु हो गई। अब उसके मरने के बाद ऋषियों ने सोचा कि राज्य में जब कोई राजा नहीं होगा तो प्रजा कष्ट भोगने लगेगी। इसलिए उन्होंने वेन के शरीर को मथना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उसके जांघों को मथा, जिससे एक बौना काला कलूटा कुरूप सा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो सभी ऋषियों ने कहा कि निषीद यानी बैठ जा, जिससे वो निषाद कहलाया। उसके बाद उन्होंने उसके हाथों को मथना शुरू किया। उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम महर्षियों ने रखा पृथु और स्त्री का नाम रखा अर्ची। महर्षियों ने जब पृथु के हाथ में देखा तो उस पे कोई रेखा चिन्ह नहीं था, उस पे सिर्फ चक्र अंकित थे। और उनके पैर पर देखा तो उस पे कमल के चिन्ह अंकित थे। तब ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो साक्षात श्री हरि के अवतार है और अर्ची के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। उसके बाद उन्होंने पृथु को अंग देश का राजा बना दिया और अर्ची उनकी रानी हुई। तो इस प्रकार पृथु का जन्म शरीर के मंथन से हुआ था। सोचिए, हमारे महर्षियों की तकनीकी कितनी अच्छी रही होगी। अंग देश के राजा पृथु की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री नारायण।